क्या विवाह जैसी संस्था में रह करके कोई पुरुष या कोई स्त्री इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात समाज को सुनाने के लिए इस तरह का कदम उठाएं? इस तरह का कदम तो किसी भी हाल में नहीं उठाना चाहिए। इसमें एक मेल के साथ बहुत ज्यादती हुई और फीमेल को कुछ नहीं किया गया। एक वर्ग कह रहा है और कुछ वर्ग ये भी बात कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं था कि भाई जब वो 3 साल से साथ में नहीं रह रही थी तो क्या प्रॉब्लम थी। अब ये सारी बातों के साथ साथ जो आज मुझे आपको बतानी है वो खास तौर से मेल मेंबर्स को बतानी है। हेलो, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। जैसा कि हमारे और आपके बीच में पहले वार्ता हुई थी कि हम लोग अक्सर मुलाकात करेंगे, उसी के अनुक्रम में आज आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहे हैं। आपने आजकल सुना है कि न्यूज़ में, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा आ रहा है ये कि हमारे देश के एक होनहार एआई इंजीनियर ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। अब इसके पीछे का कारण भी आपको पता होगा। उसके साथ इतना मेंटल हैरेसमेंट हुआ, इतनी चीज़ें रही उसके साथ कि उसने इस तरह का काम कर लिया। आपके मन में ज़रूर कहीं न कहीं ये प्रश्न उठा होगा कि ऐसी शादी से तो भला ये है कि शादी ही ना किया जाए। ज़रूर ये बात उठना एक बड़ी ही स्वाभाविक बात है और उठना चाहिए भी। लेकिन आप एक बार ये भी सोचें कि क्या विवाह जैसी संस्था में रह करके कोई पुरुष या कोई स्त्री इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात समाज को सुनाने के लिए इस तरह का कदम उठाएं? इस तरह का कदम तो किसी भी हाल में नहीं उठाना चाहिए। भाई, इंसानी जीवन ही इसी का नाम है कि हम संघर्षों के साथ जीते हैं। कहा ही गया है ना, हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर ये बातें हैं तो आपको सोचना चाहिए कि हम इतनी ईश्वर ने हमको कितने कर्मों के बाद, कितनी चीज़ों के बाद तो हमें ये मनुष्य तन दिया होगा, और उसमें भी इतना दिमाग कि आपने कितनी पढ़ाई किया, आपने कितना संघर्ष करके आप किस पोजीशन पर पहुँचे और आज आपसे ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये कहीं से भी बहुत स्वीकार करने योग्य नहीं है। और इसको हम समझते हैं कि जिस बच्चे के द्वारा ये कर लिया गया है उसको भी बाद में अफसोस हुआ होगा कि हमने ऐसा किया क्यों। क्योंकि आप अपनी बात मीडिया के जरिए या जिस भी तरह से आप आगे बढ़ाते, आप ऐसा नहीं था, हमारा समाज इतना संवेदनशील है कि वो आपकी भी बात सुनता। लेकिन अब चूंकि ये कदम उठ चुका है, बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत हम लगातार इधर बहुत डिस्कशन भी हमने सुना, बहुत लोगों के जो व्यूज़ थे उसको भी सुना पढ़ा। चारों तरफ से एक आवाज़ उठ रही है कि इसमें एक मेल के साथ बहुत ज्यादती हुई और फीमेल को कुछ नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें हैं, बातें हैं, फीमेल के साथ कुछ नहीं किया, ये एक वर्ग कह रहा है और कुछ वर्ग ये भी बात कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं था कि भाई जब वो 3 साल से साथ में नहीं रह रही थी तो क्या प्रॉब्लम थी। अब ये सारी बातों के साथ साथ जो आज मुझे आपको बतानी है वो खास तौर से मेल मेंबर्स को बतानी है कि अगर आपने मैरिज किया था, हमने आपको पहले भी बताया कि आज के ज़माने में चूँकि हम अपने घरों से, अपने परिवारों से काफ़ी दूर दूर रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। वो आप समझिए कि एकदम अलग अलग दो तरफ के लोग आकर मिलेंगे तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक कुछ फैक्ट्स पर बातें कर लें और वो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा ही की जानी चाहिए, ताकि दोनों को ये लगे, भाई दोनों को कोई रिलेटिव तो होते नहीं काउंसलर, तो आप जब अपनी अपनी बात आप लोग कहेंगे तो वो भी आपसे कुछ बातें करेगा। हमने देखा कि इसी यूट्यूब पर कुछ लोगों ने ये बातें कही कि कम से कम 100 क्वेश्चन देना चाहिए ऐसे भावी कपल को कि ये दोनों पहले क्वेश्चन का हल करें, उसको आंसर दें, उसके बाद ये डिसाइड किया जाए कि मैरिज करेंगे, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सब बातें भाई बहुत इतने रूडली ढंग से तो हम नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आती है कि जब आप शादी करने चलते हैं तो आप
एक ही पक्ष तो नॉर्मली दिखता भी है और वही देखते भी हैं। थोड़ी देर की मुलाकात, थोड़ी देर में अभी अपने को अच्छा ही प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप और भी फैमिली मेंबर्स को साथ में जोड़िए। केवल उसी लड़की से ही नहीं जुड़ना होता है, ये उस पूरे परिवार से जुड़ना होता है। परिवार का जुड़ने का मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप बुरी तरह से एकदम से घर में ही जाके बैठ गए और हर बात उनकी मानी जा रही है, हर बात की जा रही है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो आपके साथ आप थोड़ी सी दूरी के साथ भी आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करिए कि उसकी फैमिली कैसी है, उस फैमिली के लोग कैसे हैं, उनके आपस के रिलेशन कैसे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये देखना चाहिए कि उस घर में उनके पेरेंट्स का आपस में कैसा रिलेशन है। क्योंकि हमको ये समझ में आ जाएगा कि बच्चा उसी को देख के बढ़ा है, तो नॉर्मली हम वही चीज़ें बच्चे हमारे जानते हैं, उन्हीं को देखते हुए करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपके उसमें कि आप जब पेरेंट्स को देखेंगे, प्लस अगर आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जॉब प्रोफाइल को लेकर के झूठ नहीं बोल सकता है। हर चीज़ तो आपके उस पर है, आधार कार्ड आपके पास है, हर चीज़ तो आपके पास होती है। कोई चीज़ ऐसी तो रहती नहीं है कि आपको कोई चीज़ छुपानी पड़ेगी, हर चीज़ ओपन है। अब जहाँ जो जिस एरिया में काम कर रहा है, आप वहाँ पे भी आपस में बात करके या किसी और तरीके से बात पता कर सकते हैं कि नौकरी का क्या स्थिति है, क्या है, कैसे है। और जब इतनी चीज़ें आप लोग बात कर लेंगे तो आपको इतने समय में ये समझ में आएगा कि पर्टिकुलर उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। जैसे इसमें जो अतुल सुभाष थे, उन्होंने ये लाइन कही कि जब मैं मिला उससे बात होती तो वो बहुत कम बात करती थी, तो मुझे लगा कि मैं बहुत बातूनी हूँ और वो बहुत अच्छे से बोल रहे हो, बहुत कम बोलती है, तो ये हम लोग का अच्छा चलेगा। अब ये आपकी तरफ से सोचना था ना, एक दो अगला पर्सन था उसके बारे में तो कुछ आपके दिमाग में और आया, बस इतना उसको देख के समझ लिया। बाद में उसने अपनी जो 25 पेज का वो लिख रखा है, उसने अपना और बिफोर डेथ बहुत सी बातें लिखी हैं, तो उसमें उसने यही लिखा हुआ है कि अब मुझे समझ में आता है कि उसके घर वालों ने उसको इसलिए रोक दिया होगा कि तुम मत बोलो, नहीं तो तुम्हारी बातें खुल जाएंगी और तुम किस तरह की विचारधारा की हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप रोज रोज बात करते रहते, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे भी बात किया, बस सिर्फ यही थोड़ी बात किया था कि तुम क्या खाओगे, हम क्या खाते हैं, बस यही नहीं बातें होती है। बहुत आप समाज को लेके बात करिए, आप किसी और के परिवार के बारे में बात करिए, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगला जो भी हमारे सामने बैठा है वो किस तरह से इसका जवाब दे रहा है। आपने अभी देखा होगा एक पूरा भारत की शादी की तरह हुआ था, जिस तरह से अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की मैरिज हुई है। अब ये आप सोचिए कि ये जो मैरिज हुई, इसके बारे में भी एक बार बात करके देखते कि आपके पार्टनर का की क्या सोच है, वो किस तरह से सोच। बहुत सी बातें आपको दूसरों के आधार पे पता चल जाती है, क्योंकि हम जब कोई जवाब देते हैं तो हम अपने ही नज़रिए से देते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हमको समझ में आने लगता है कि अच्छा इस तरह से कोई व्यक्ति बोल रहा है। जैसे आपको हम एक छोटी सी बात इससे हट के बताते हैं कि कभी आपके जहाँ कहीं किसी बड़ी कंपनी में आप जॉब कर रहे होंगे, तो पता चला आपके बॉस के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो गया और उसने ये बताया कि मैं और ये लोगों को जो इस तरह का व्यवहार करने लगते तो ऐसे में वो इस तरह की व्यवहार कर रहा था, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। अब जब कभी भी इन फ्यूचर ऐसा वो व्यक्ति किसी के बारे में सोचेगा या कुछ ऐसा करेगा, तो उसको सोच लेना चाहिए पहले से कि हमारा बॉस तो वही है, उसके दिमाग में ये बातें आ सकती हैं। तो इसी तरह से हमारे मैरिज में भी होता है कि हम किसी की बात को लेकर के दूसरे की चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और उसके नज़रिए को जानने की कोशिश करते हैं। तो आप इन चीज़ों से हमें बहुत राहत मिल जाती है। और इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि आप इतना ज़्यादा, आजकल बच्चे इतना लेट में शादी करते हैं और इतना ज़्यादा सोचते हैं इन सब चीज़ों के विषय में कि होता है कि जब आप बहुत चीज़ सोचिए, डर के सोचिए, तो उसका नेगेटिव ही इम्पैक्ट आता है। तो आप बहुत पढ़ाई लिखाई, बहुत इन चीज़ों को करने के बाद भी आप अपने परिवार के लोगों को मैरिज जब भी आप करना चाह रहे हो तो आप अपनी पसंद, अपनी चीज़ें सब बताइए, उनको भी पूरी तरह से इन्वॉल्व करिए उस मैरिज में, ताकि वो लोग भी बात
उन बातों को समझ सकें। आपको पता है कि भाई मदर हैं, फादर हैं, तो कम से कम उस परिवार के मदर फादर को भी समझ लेते, कुछ बातें और होती। एक ब्रदर था, ब्रदर ब्रदर से मिलता तो समझ में आ जाता। तो ये सारी कई चीज़ें हम इस पक्ष में देख रहे थे, तो हमें लगा कि आज के लिए, आज के सिनेरियो में आप ये सारी चीज़ें देख करके ही मैरिज के लिए कदम बढ़ाएं, ऐसे एकदम नहीं। और फिर मेरा एक बार इस पे हम आपको जोर देना चाहेंगे कि आप लोग जरूर प्री मैरिज काउंसलिंग जरूर कराएं। क्योंकि इतने डरते हुए, इतनी अलग अलग विचारधारा से लोग आते हैं। और जब हम कोई शादी करने, खासतौर से अगर कोई मेल है या कोई फीमेल, अगर वो कांटेक्ट करता है किसी मैरिज काउंसलर से, तो वो सिर्फ अपनी बात कहता है। तो एक बात से शादी नहीं होती है, शादी दो पक्षों की चीज है, तो दोनों को साथ में होना चाहिए। अगर अलग अलग ही, आप अलग अलग टाइम पे ही आप लोग भले मैरिज काउंसलर से मिले, लेकिन एक बार साथ जरूर मिले, ताकि चीजें आगे की बेहतर हो सके। हमें लगता है कि आपको ये बातें बहुत क्लियर हो रही होंगी, और बिना डरे, बिना कोई और चीजें दिमाग में लगाए, एक फैक्ट्स के साथ चलिए। आप देखेंगे कि आपका जो भी डिसीजन होगा वो बहुत अच्छा होगा। आज के लिए थैंक यू, और फिर हम लोग मिलते हैं, फिर किसी ऐसे ही टॉपिक पर बात करेंगे। और आपके मन में कोई भी विवाह को लेकर के कोई डाउट है या कोई चीज है मन में, तो आप निश्चित रूप से आप मुझसे बता सकते हैं। आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप मैम इस पर भी बात करिए, तो मैं ज़रूर आपकी बात का ध्यान रखूंगी और बात आगे करूंगी। थैंक यू।